बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 20 मार्च 2022 है, दिन है जी इतवार का। गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए गुज़िश्ता रोज़ भी मैं वीडियो नहीं बना सका। कुछ व्यूवर्स कमेंट्स बॉक्स में और पर्सनली मैसेज करके पूछ रहे थे, उनकी मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन आज भी आपको मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। खैर, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के हवाले से। आपने फिल्मों में ये डायलॉग ज़रूर सुना होगा कि चला जा वरना इतना मारूंगा कि तेरी नस्लें याद रखेंगी। एक्चुअली में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह डायलॉग मारा है। और किसे? रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को, मॉस्को को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि हथियार डाल दो, अपनी फौजों को वापस बुला लो, वरना इतना मारेंगे कि तुम्हारी नस्लें भी ये जंग याद रखेंगी। यूक्रेन के सदर कह रहे हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को, क्योंकि उनके सर पर मीडिया की जंग में जो डोमिनेंसी है उसका नशा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के सर पर चढ़ गया। और जाहिर है मगरबी मीडिया और यूरोपियन मीडिया डोमिनेंट है मीडिया की जंग को लेकर। मजलूम दिखाया जा रहा है यूक्रेन को, जालिम दिखाया जा रहा है मॉस्को को। और जिस तरह से सिविलियंस की कैजुअलिटीज काउंट कर करके मगरबी मीडिया और यूरोपियन मीडिया पेश कर, मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाने वाला हूं आज की वीडियो में, जो रूस सामने लेकर आया है। क्योंकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन मीडिया की जंग को लेकर थोड़े से सीरियस हो गए। वो खुद आए काफी अरसों के बाद, और ड्यूरिंग दिस क्राइसिस ये पहली उनकी अपीयरेंस थी इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने, जिसमें रुकावटें डाली गई। किस तरह की रुकावटें डाली गई और व्लादिमीर पुतिन ने इस मजमे से, इस जम्मे गफीर से क्या खिताब किया, उन्होंने क्या पैगाम दिया मगरिब को, नेटो ममालिक को, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे कबल रीसेंट अपडेट्स मैं आपको बता दूंगा। बैकग्राउंड में आपको मैप नजर आ रहा होगा, ये रीसेंट मैप है। ये इसमें जो रेडिश कलर के आपको एरियाज दिखाई दे रहे, ये वो इलाके हैं जिन पर अभी तक कंट्रोल हासिल कर चुका है मॉस्को, रशिया के फोर्सेस अपना ऑपरेशन कंडक्ट करते हुए। ये जो आपको कॉर्नर्स में इलाके नजर आ रहे हैं, कीव के अतराफ, मरियोपोल के अतराफ, खिरसोन के अतराफ और खरकीव, यहां पर मॉस्को की फोर्सेस जो है वो कंट्रोल ऑलमोस्ट संभाल चुकी हैं। जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं ये वो इलाके हैं जहां पर लड़ाई अभी भी जारी है। और सबसे ज्यादा लड़ाई, कल की बात करें अगर, हफ्ते के रोज की और आज की बात करें, तो सबसे ज्यादा लड़ाई रिपोर्ट हो रही है मरियोपोल के अंदर। और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये क्लेम कर रहे हैं कि मरियोपोल में हमारा मुकाबला जो है वो मॉस्को की फोर्सेस के साथ नहीं है, वरना ये तो हरा देते मॉस्को की फोर्सेस को। ये कह रहे हैं कि जनाब चेचन फोर्सेस और जो डॉनबास रीजन के सेपरेटिस्ट हैं वो लड़ रहे हैं यूक्रेन के फोर्सेस के साथ, और वो बहुत ज्यादा नुकसान किया जा रहा है, शेलिंग की जा रही है, सिविलियंस को भी नहीं छोड़ा जा रहा। टैंक्स, ये आप हेडलाइन देख लें, ये कह रहे हैं कि जनाब मॉस्को के टैंक्स मरियोपोल की स्ट्रीट्स में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं जनाब के सिविलियंस को जिला वतन किया जा रहा है, उन्हें निकाला जा रहा है मरियोपोल से, जबरदस्ती मॉस्को की अफवाज निकाल रही हैं। ये लाइन आपने याद रखनी है, वीडियो इसी से रिलेटेड है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। वो कह रहे हैं जनाब के इन्हें जिला वतन किया जा रहा है, यहां से निकाल रही हैं मॉस्को की फोर्सेस, क्योंकि जैसा क्राइमिया का प्लान था 2014 में कि यहां से जो यूक्रेनी आबादी है उसे कम कर दो और फिर यहां पर कब्जा कर लो। तो यूक्रेन के ऑफिशियल्स ये क्लेम कर रहे हैं कि ये प्लान है मॉस्को का, और एक्चुअली प्लान क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने स्टेटमेंट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के वॉर क्राइम्स में मुलव्विस है मॉस्को, ना सिर्फ मरियोपोल में बल्कि खार्किव में, खिरसोन में, कीव में और दीगर इलाकों में जहां भी मॉस्को जो है वो हमले कर रहा है। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम मॉस्को को वार्न करना चाहते हैं कि मॉस्को हथियार डाल दे या फिर अपनी फौजों को वापस बुला ले, वरना ये यूक्रेन की जो जंग है वो मॉस्को की नस्लें भी नहीं भूलेंगी। ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के अल्फाज हैं, वो फिल्मों से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हैं, अदाकार भी थे। तो व्लादिमीर पुतिन जो कि ड्यूरिंग दिस क्राइसिस उन्होंने 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की होंगी, मुलाकातें की होंगी, जो सरबराहान जो हैं वो उनसे मुलाकात करने के लिए मॉस्को पहुंचे उनसे। लेकिन पहली मरतबा ड्यूरिंग दिस क्राइसिस और काफ़ी अरसे के बाद व्लादिमीर पुतिन जो है वो स्टेडियम में आए, और वहां पर ये बैकग्राउंड में आपको विजुअल्स नजर आ रहे होंगे कि जवाब है उस मगरबी मीडिया और यूरोपियन मीडिया को जो कुछ क्लिप्स वायरल कर रहा है सोशल मीडिया पर, और ये दिखा रहा है कि रूसी भी जो है ना नफरत कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के इन इकदामात से, और रूसी एहतजाज कर रहे हैं, लाइव टेलीविजन चैनल्स में आकर कहते हैं कि ये जंग बंद होनी चाहिए। तो ये आपको बैकग्राउंड में नजर आ रहा होगा कि स्टेडियम में जगह नहीं थी, स्टेडियम के बाहर बड़ी स्क्रीन पर पूरे मॉस्को में इतना ही रश था जब व्लादिमीर पुतिन तकरीर करने के लिए आए, और वो तकरीर सुन नहीं सकेगी अब, क्योंकि टेक्निकल एरर कहा क्रेमलिन ने कि टेक्निकल एरर आ गया, इसलिए जो लाइव है मॉस्को की स्पीच वो जा नहीं सकी। लेकिन एरर क्या था वो आप भी खूब समझते हैं। मीडिया की ये जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। खैर,
कुछ घंटों के बाद ये जो तकरीर थी व्लादिमीर पुतिन की वो ऑन एयर कर दी गई। और उस तकरीर में व्लादिमीर पुतिन ने ये हुआ क्यों, ये तकरीर क्यों रखी गई, मैं आपको बताऊं। क्राइमिया का जो मामला था, क्राइमिया का कंट्रोल हासिल किया था मॉस्को ने गुज़िश्ता रोज 2014 को, तो उसकी 8वीं जो एनिवर्सरी है वो मनाई गई। और मॉस्को के जो रूस के सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने प्लान किया कि हम स्टेडियम में तकरीब रखेंगे ताकि पूरी दुनिया देख ले। अब मीडिया पर जिस तरह की पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, आरटी रशियन टेलीविजन जिन जिन ममालिक में बंद कर दिया गया है, फेसबुक, यूट्यूब, वो भी रेस्ट्रिक्शंस लेकर आते हैं। इस तरह की जो वीडियो जो मॉस्को को रशिया का जो स्टांस है उसे दिखाने की कोशिश करते हैं, उस पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं। बहुत से ममालिक में रशियन टेलीविजन चैनल्स को भी बंद कर दिया गया। खैर, व्लादिमीर पुतिन ने यह तकरीब इसलिए स्टेडियम में रखी ताकि दुनिया देख ले कि मॉस्को के जो लोग हैं, रशिया के जो लोग हैं, वो अपने चेहरों पर झंडे, हाथों में झंडे उठाए, वो यहां पर इजहार यकजहती के लिए आए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से। मगरबी मीडिया और यूरोपियन मीडिया जो चेहरा दिखा रहा है वो वन साइडेड है कि जनाब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पर गुस्सा है रूस के अवाम। तो यहां पर तकरीर बहरहाल लाइव रूस के अवाम नहीं देख सके, उसमें टेक्निकल एरर्स आ गए अकॉर्डिंग टू क्रेमलिन। लेकिन बाद में कुछ घंटों के बाद वो तकरीर चला दी गई और उसमें व्लादिमीर पुतिन ने ये दिखाया और ये बताया पूरी दुनिया को कि हम रूसी जो लोग हैं वो मेरे साथ खड़े हुए हैं और ये जो ऑपरेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं, इन रूस के लोगों को मालूम है कि ये ऑपरेशन उनकी बेहतरी के लिए कंडक्ट किया जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने, मॉस्को ने 4 नेटो के ममालिक को वार्निंग भी दी और उन्हें ये कहा कि आप जवाब का इंतजार करें। किस जवाब का? 4 जो नेटो के ममालिक हैं वो कौन से हैं? एक तो लैटविया है, लिथुआनिया है, इस्टोनिया है और बल्गारिया है। बल्गारिया ने, लिथुआनिया ने, लैटविया ने और इस्टोनिया ने जो डिप्लोमेट्स हैं रशिया के, उन्हें बेदखल कर दिया, उन्हें निकाल दिया। तो बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का रद्द अमल सामने आया मॉस्को की जानिब से। उसने ये कहा कि आप रद्द अमल का, मॉस्को के जवाब का इंतजार करें। ये वही ममालिक हैं, इनमें से तीन वो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, वो नेटो के मेंबर कंट्रीज हैं जिन्होंने 2004 में इन्हें नेटो की मेंबरशिप मिली थी। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बारहा इन्हें खबरदार कर चुके हैं कि आप पंगे मत लें, क्योंकि यूक्रेन तक मॉस्को रुकेगा नहीं, बल्कि उसे इतराज़ है नेटो की एक्सपेंशन से। तो आप भी उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं और आप भी नेटो के मेंबर हैं, तो वो आपको भी जवाब देगा। तो आप इस तरह की हरकतें ना करें। बहरहाल इन तीनों ममालिक की जानिब से मॉस्को के जो सफारतकार हैं उन्हें निकाला गया। 10 से ज़ायद सफारतकार थे, तो मॉस्को की जानिब से ये रद्द अमल आया। और ड्यूरिंग दिस सेरेमनी व्लादिमीर पुतिन ने भी उन 3 ममालिक को, उन नेटो ममालिक को खबरदार किया कि आप ज़रा दूर रहें इससे पहले कि मॉस्को का जो एग्रेशन है, जो ऑपरेशन है, वो आपकी सरहदों को भी पार कर जाए। तो ये व्लादिमीर पुतिन ने इवेंट इसलिए यहाँ पर स्टेडियम में रखा था ताकि दुनिया देख ले कि रूसी जो हैं वो व्लादिमीर पुतिन के साथ हैं। सिर्फ यही नहीं, जिस तरह का चेहरा यूक्रेन का, मगरब का, यूरोप का मीडिया पेश कर रहा है, वो मैंने आपको अभी स्टार्ट में जो बताया कि टैंक्स घूम रहे हैं और जिला वतन करने की कोशिश की जा रही है मॉस्को की अफवाज की जानिब से यूक्रेन के अवाम को। अब यूक्रेन के अवाम के मुंह के अल्फाज सुनिए। कैमरे पर आकर उन्होंने रूस की फौज से मुखातिब होकर बगैर किसी प्रेशर के वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बैकग्राउंड में आपको विजुअल्स नजर आ रहे हैं, ये रूसी लैंग्वेज में इसलिए आपको सुनवा नहीं सकता। ये आपको कोई प्रेशर, कोई मारपीट नजर आ रही है। ये जो कपल बैठा हुआ है गाड़ी में, ये वो यूक्रेनी हैं जो मरियोपोल में जिस तरह की टेंस सिचुएशन है, तो ये 2 दिन लगे इन्हें मरियोपोल से निकलने में। रूस की फोर्सेज ने पूछा कि क्या वजह थी कि आपको 2 दिन लग गए, आपके पास प्राइवेट अपनी व्हीकल भी है, अपनी गाड़ी भी है, तो आपको 2 दिन क्यों लग गए वहां से बाहर निकलने में? तो इन्होंने कैमरे पर बताया। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे कपल्स थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कैमरे पे आके ये बताया कि हमें यूक्रेन की फोर्सेस, यूक्रेन के लोग, जो लोकल अथॉरिटीज है, वो निकलने की इजाजत नहीं दे रही। और वहां पर जो यूक्रेन के लोग हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जबरदस्ती रूसी फौजी जो है वो इन्हें निकाल कर लेकर जा रहे हैं और इन्हें जिला वतन किया जा रहा है, इन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है। रूस की फोर्सेस की जानिब से इन्हें निकलने का रास्ता प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दीज सिविलियंस, इन यूक्रेनी लोगों के मुताबिक ये बोल रहे हैं कि हमें यूक्रेन की फोर्सेस, लोकल जो अथॉरिटीज हैं, वो प्रेशराइज कर रही हैं कि आप मरियोपोल और दीगर शहरों को खाली मत करें, यहां से मत जाएं और यहां पर डटे रहें, टैंक्स के आगे लेटते रहें। ये शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं यूक्रेन के शहरियों को, यूक्रेन के अवाम को। मैंने गुज़िश्ता वीडियोस में आपको दिखाया कि इन्हें खाने पीने की चीजें मॉस्को प्रोवाइड कर रहा है, ट्रक लेके जाते हैं, वहां पर इन्हें जूसेस और खाने पीने की चीजें प्रोवाइड करते हैं। सिविलियंस
व्लादिमीर पुतिन बारहा कह चुके हैं कि हमारा टारगेट नहीं है। और ये एक और सबूत मॉस्को की जो ऑफिशियल डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने ये जारी किया और अपने पेज पर भी लगाया और ये दिखाया, पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की, जो देखने नहीं दे रहा मगरिब और नेटो ममालिक जो है वो पाबंदियां आयद करके, ये चेहरा मॉस्को का, रशिया का और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ये चेहरा जो यूक्रेन के शहरियों ने, अवाम ने कैमरे के सामने बताया कि हमें तो निकलने दो। 70 लाख के करीब जो यूक्रेनी हैं वो अभी तक निकल चुके हैं, डिफरेंट जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उधर मुंतकिल हो चुके हैं, लेकिन ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती से ये सिविलियंस बाहर निकलने में कामयाब हुए। यूक्रेन के सदर, यूक्रेन की फोर्सेस और लोकल अथॉरिटीज़ इन्हें निकलने से मना कर रहे हैं। और फिर वहाँ पर ये चेहरा दिखाया जाता है कि रशिया सिविलियंस को भी नहीं छोड़ रहा, बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा। ये जितने भी बच्चे मरे, जितने भी सिविलियंस इस जंग में निशाना बने, उसकी पूरी जिम्मेदारी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर आयद होती है, जो ज़बरदस्ती अपने मासूम शहरियों को इस जंग के, इस क्राइसिस की सिचुएशन में शहर छोड़ने की, मुल्क छोड़ने की इजाज़त नहीं दे रहे और उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ मुल्क में रहने के लिए फोर्स किया जा रहा है। अमेरिका के सदर जो बाइडन, बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, नेटो ममालिक के सरबराहान, वो सर जोड़कर सैंक्शन से आगे नहीं बढ़ रहे। और जब ये इस तरह की वार्निंग दी गई मॉस्को की जानिब से इन 4 ममालिक को, इन 4 नेटो मेंबर्स को, तो बल्गारिया जो है जिसने अनाउंस किया था कि वो कुछ मजीद असलहा, गोला बारूद जो है वो यूक्रेन को प्रोवाइड करेगा, उसने फ़ौरन यू टर्न ले लिया और उसने कहा हम नहीं दे रहे भाई आपको असलहा, गोला बारूद, आप खुद लड़ें, हम आपको ह्यूमैनिटेरियन एड भेज सकते हैं लेकिन ये असलहा, गोला बारूद से हम बाज रहेंगे। और इसी तरह नेटो ममालिक के जो सरबराहान है वो सर जोड़ कर जो है वो सैंक्शंस की प्लानिंग कर रहे हैं और ह्यूमैनिटेरियन एड की प्लानिंग कर रहे हैं। जो बाइडन, अमेरिका के सदर ने तो एक नई लाइन पकड़ लिया, वो डिफरेंट किस्म के अलकाबात से नवाज रहे हैं जी व्लादिमीर पुतिन को। कभी वॉर क्रिमिनल कह देते हैं, कभी बदमाश कह देते हैं, कभी क्या कह देते हैं। वो अब एक और उन्होंने लाइन पकड़ ली सैंक्शन से आगे निकल कर, लेकिन लड़ने का इनका कोई मूड नहीं है, मॉस्को के सामने रेजिस्ट करने का इनका कोई मूड नहीं है। भीख मांग कर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की थक चुके हैं, लेकिन अभी भी वो अपनी अदाकारी से बाहर निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बातचीत का जो दौर है वो चल रहा है और उसमें जो बरतानिया, अमेरिका और नेटो ममालिक हैं वो उसमें भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। बरतानिया की जानिब से क्या स्टेटमेंट सामने आई? बरतानिया ने ये कहा कि ये जो ड्रामा है बातचीत का, ये मॉस्को जानबूझकर रचा रहा है क्योंकि उसके ऑपरेशन में तो कोई कमी वाकई नहीं हो रही, बल्कि मजीद शिद्दत के साथ मॉस्को जो है वो अपना ऑपरेशन कंडक्ट कर रहा है। तो ये बातचीत का ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बरतानिया की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि बातचीत रोको, लड़ते रहो ताकि हम आप पर सैंक्शंस आयद करें और आपकी आड़ में चाइना और आपके इत्तेहादियों पर, दीगर ममालिक पर भी पाबंदियां आयद करें और हम सिर्फ ये जो ग्रुप है, ये जो नेटो का अलायंस है, ये पूरी दुनिया पर डोमिनेट करे, हुकूमत करे। तो इस तरह की रुकावटें बातचीत के एतबार में भी डालने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बातचीत मस्बत सिमत की तरफ जा रही है। बातचीत में रुकावट नहीं है। 2-3 नुकात हैं जिन पर अमल दरामद इत्तफाक होना बाकी है। अगर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी अदाकारी छोड़कर हकीकत देखकर फैसला करें तो अपने अवाम का भी उन्हें सोचना चाहिए, जो अपने मुल्क से निकलना चाहते हैं सिविलियंस, और उनके फ्यूचर का भी सोचना चाहिए। अगर मॉस्को के जो मुतालबात हैं वो मान लिए जाते हैं यूक्रेन की जानिब से, तो ये जो जंग है, ये जो पेशकदमी है, ये जो ऑपरेशन है, वो मॉस्को बारहा कह चुका है, व्लादिमीर पुतिन भी कह चुके हैं कि हमारे मुतालबात माने, एग्रीमेंट करने के लिए व्लादिमीर पुतिन से मिले और ये जंग बंद हो जाएगी। अब देखते हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का सॉफ्टवेयर कब अपडेट होता है, जो उंगलियां उठा कर अभी तो खैर नस्लों को ये जंग ना भूलने जैसी धमकियां लगा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन को। कब तक वो उन्हें नेटो का असल चेहरा कब तक दिखाई देता है, इस मामले पर नजर रखेंगे। आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।